अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द मास m and length l is suspended by means of two identical inextensible light string as shown in the figure. Tension in the one string immediately after the other string is cut is, और g क्या अपना escalation ड्यू टू ग्रेविटी है। अब शायद फिगर में तुम्हारे क्लियर नहीं होगा, ये जो स्ट्रिंग्स है ना दोनों, वो बिल्कुल रॉड के एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ऐसा तो जेईमेन करता है, तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट मान लेना चाहिए। तो एक तरीके से तुम देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली स्ट्रिंग को कट कर रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा राइट आफ्टर द कट। ठीक है भाई, तो करते हैं यार। तो अगर मैं इस रॉड का एफबीडी बनाऊं, तो तुम देखो इधर, इस रॉड पर एक तो इसका वेट लग रहा है mg, और एक ये टेंशन लग रहा है t। तो मुझे ये t फाइंड आउट करना है कि t कितना है अपन के पास। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रॉड के सेंटर ऑफ मास का जो एस्केलेशन है ना, वो कितना है, a है। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि रॉड जो है ना, वो बेसिकली अल्फा एंगुलर एस्केलेशन से घूमेगी जस्ट आफ्टर द कट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो रॉड का जो एस्केलेशन होगा वो कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास के एस्केलेशन के कारण तो ए आगे नीचे की तरफ, और रॉड के एंगुलर मोशन के कारण जो एस्केलेशन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जो कि कितना होगा, l/2 अल्फा होगा। तो मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट का जो नेट एस्केलेशन है वो नीचे की तरफ कितना आ रहा है अपने पास, a-l/2 अल्फा आ रहा है। सही है। अब तुम देखो इधर, ये अपन के पास स्ट्रिंग है, ये वाला एंड अपना फिक्स है, ये वाले एंड का जो एस्केलेशन होगा वो नीचे की तरफ कितना होगा, a-l/2 अल्फा, क्योंकि ये वाला जो एंड है ना वो अपना रिजिडली फिक्स्ड है रॉड के साथ। तो रॉड के इस पॉइंट का जो एस्केलेशन होगा वही तुम्हारे स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एस्केलेशन होगा। मुझे पता है कि स्ट्रिंग का लेंथ तो बेसिकली फिक्स है, स्ट्रिंग अपनी इनएक्सटेंसिबल है टॉट वाली कंडीशन में। तो मेरे हिसाब से a-l/2 अल्फा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इस वाले पॉइंट का एस्केलेशन जीरो है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगी a बराबर क्या अपने पास, l/2 अल्फा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में ये लिख सकता हूँ, एफ नेट बराबर एम ए की। तो एफ नेट कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी माइनस टी है, जो किसके बराबर होगा, मास इंटू सेंटर मास का एस्केलेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो कि कितना है, ए के बराबर है। अगली जो इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, टॉर्क बराबर आई अल्फा की इक्वेशन लिख सकता हूँ इस एक्सिस के अबव, जो एक्सिस अपने सेंटर मास से पास कर रही है। तो क्या हो जाएगी, अगर मैं टॉर्क बराबर आई अल्फा की इक्वेशन लिख रहा हूँ इसके अबाउट, जो एक्सिस मेरी सेंटर मास से पास कर रही है, तो ये अपने पास हो जाएगा टी इंटू l/2 इज इक्वल टू ml² इंटू अल्फा, और अल्फा कितना अपने पास 2a/l है। यहाँ से टेंशन कितना आ गया अपने पास, तो एक एल से एक एल निपटा, इस एल से ये वाला एल निपटा, ये अपना 6 हो गया, ये अपना 3 हो गया। तो टेंशन अपने पास क्या रहा है, ma/3। तो यहाँ से तुम देखो, mg माइनस टी, और टी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ma/3 इज इक्वल टू ma। तो mg इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है कितना, 4 ma/3। तो यहाँ से तुम देखो ma/3 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, mg/4 आ रही है, और ma/3 क्या अपने पास टेंशन ही है, तो टेंशन कितना आ गया अपने पास mg/4। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, ऑप्शन 2।